नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीआरएस में पारिवारिक घमासान, कविता ने भाई केटीआर पर बीजेपी से गठबंधन की साजिश का आरोप लगाया। भारत राष्ट्र समिति ने अंदरूनी विवाद खुलकर सामने अब आ गया है। पार्टी संस्थापक केसीआर की बेटी के कविता ने अपने ही भाई केटी रामराव पर पार्टी को भाजपा में मिलाने की साजिश का आरोप लगाया। कविता ने कहा कि उनके पिता के चारों ओर दावन लोग हैं जो पार्टी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा अपने पिता को लिखा गया निजी पत्र पार्टी के किसी व्यक्ति ने लीक किया है, जिसमें उन्होंने केटीआर के बीजेपी के प्रति नरम रुख और सवाल उठाए थे। बजरंग पुनिया ने कोच नरेश दहिया से मांगी माफी, पुराने बयान पर जताया अफसोस। पहलवान बजरंग पुनिया ने कोच नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि मई 2023 में जंतर मंतर पर विरोध के दौरान नरेश दहिया पर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। बजरंग ने कहा कि उन्हें इसका पछतावा है और वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। यह कदम तब आया जब कुश्ती महासंघ विवाद में कई नाम सामने आए थे और आंदोलन तेज हुआ था। दिल्ली सरकार की 100 दिन सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाई उपलब्धियां, पेश की वर्कबुक। दिल्ली की भाजपा सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर एक वर्कबुक जारी की जिसमें सरकार की अब तक की उपलब्धियों को दर्शाया गया। उन्होंने कहा कि कोई यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है बल्कि लगातार अपडेट होते रहने वाली प्रगति की डायरी है। सीएम ने बताया कि उनकी सरकार दिन रात दिल्ली वासियों की सेवा में लगी है और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने के प्रयास जारी है। पाक के लिए जासूसी तांत्रिक विद्या का भी इस्तेमाल करता था गिरफ्तार कासिम। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान के कासिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह 2 बार पाकिस्तान गया और आईएसआई को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेजी। हैरान करने वाली बात यह है कि वह तांत्रिक विद्या का भी सहारा लेता था। पुलिस ने उसके पास से कोई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। पूछताछ फिलहाल जारी है। भारत तुर्की तनाव का असर, इंडिगो को तुर्की एयरलाइंस से लीज समझौता खत्म करने का निर्देश। भारत सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस को तुर्की एयरलाइंस के साथ चल रहे विमान लीज समझौते को खत्म करने के लिए कहा है। यह फैसला भारत तुर्की के बिगड़ते संबंधों और तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने की पृष्ठभूमि में लिया गया। डीजीसीए ने इंडिगो को सिर्फ 3 महीने का और समय दिया है। इसके बाद यह लीज समझौता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। महाचंद्र को स्वर्ण आयोग चेयरमैन और शैलेंद्र को आदिवासी आयोग अध्यक्ष बनाया। बिहार में नीतीश सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न आयोगों के पदों पर नियुक्ति की जा रही है। राज्य सरकार ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को स्वर्ण जातियों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण जिले के निवासी शैलेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। मोदी ने बिहार से पाकिस्तान को फिर चेताया। अपनी 2 दिनों के बिहार दौरे के दूसरे दिन 30 मई शुक्रवार को सासाराम के बिक्रमगंज की रैली में पहुंचे पीएम सभा स्थल तक प्रधानमंत्री को खुली जीप पर सवार होकर पहुंचे। जी हां, इस बीच सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जीप पर मौजूद थे। पीएम वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंचे। लोगों ने फूल की बारिश करते अपने लोकप्रिय पीएम का स्वागत किया। पीएम ने शेरशाह सूरी की कर्मभूमि सासाराम को श्री राम से जोड़ दिया। नाम लिए बिना लालू पर बरसे पीएम मोदी। सासाराम के बिक्रमगंज की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नाम लिए बगैर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेन देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर गरीबों की जमीन लूट ली। प्रधानमंत्री ने जंगल राज की याद दिलाते हुए बिहार के लोगों को उनसे सावधान रहने की अपील की। कहा कि वोट के लिए अब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मोदी बोले, हमने गरीबों को घर और राशन दिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने पिछड़ों और दलितों के लिए काम किया। 4 करोड़ नए मकान, 3 करोड़ लखपति दीदी, 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन, 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और हर महीने मुफ्त राशन की सुविधा दे रही है। हमारी सरकार हर गरीब के साथ है। झारखंड सरकार दे रही है 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। झारखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग कई योजनाएं चला रहे हैं, जिसके तहत मछली पालक किसानों को 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन ब्याज मुक्त दिया जा रहा है। जी हां, 1559 किसानों को लोन स्वीकृति किया गया है। मत्स्य विभाग किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहा है और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।